आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Vivo V20 SE का। हम डिस्कस करेंगे इसके सुपर स्लीक मैजिकल डिजाइन को और बात करेंगे इसके 32 मेगापिक्सल के सुपर नाइट सेल्फी कैमरा के बारे में। इसके अलावा हम आपको बताएंगे इसके फ्लैश चार्जिंग सिस्टम के बारे में और इसके एमोलेड डिस्प्ले के बारे में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिरा नवीद और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Vivo V20 SE का। हम डिस्कस करेंगे इसके सुपर स्लीक मैजिकल डिजाइन को और बात करेंगे इसके 32 मेगापिक्सल के सुपर नाइट सेल्फी कैमरा के बारे में। इसके अलावा हम आपको बताएंगे इसके फ्लैश चार्जिंग सिस्टम के बारे में और इसके एमोलेड डिस्प्ले के बारे में। तो आइए आगाज करते हैं आज की रिव्यू वीडियो का। बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो इसमें हमें एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 6.99 इंचेस का वाइड स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले ये फोन हमें प्रोवाइड करता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080p रेजोल्यूशन पर ये फोन हमें प्रोवाइड करता है जबरदस्त इमेजेस और पिक्चर विद स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑफ 90.12%। इसके डिस्प्ले को अगर हम देखें तो इट इज वेरी जेंटल ऑन आवर आईज। और इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो ऑटो एडजस्ट इसकी ब्राइटनेस है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में हमें नीचे की तरफ एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर टॉप नॉच पर हमें एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जो इसके ओवरऑल डिजाइन को और भी ज्यादा एनहांस कर रहा है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो 8GB की रैम हमें इस फ़ोन में देखने को मिलती है, जबकि इसकी इंटरनल स्टोरेज है 128GB, जिसका मतलब है कि हम इसमें स्टोर कर सकते हैं अपनी मर्जी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़। और ये फ़ोन बहुत ईजिली ऑपरेट करता है सारी गेम्स, ऐप्स और प्रोग्राम्स को। अब बात कर लेते हैं Vivo V20 SE के प्रोसेसर की। तो इसका Qualcomm Snapdragon 665 है, एक 11nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि डिज़ाइन किया गया है बहुत ही स्मूथ और स्टडी परफॉर्मेंस के लिए। गेम लवर्स के लिए इस फोन में एक अल्ट्रा गेम मोड भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसका मतलब है कि अब गेम खेलते हुए आप इस फोन में इनकमिंग कॉल्स, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस को ब्लॉक भी कर सकते हैं। कैमरा ऑन करते ही ऊपर वाली साइड पर हमें सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आता है। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से फोटो साइज और फ्रेमिंग लाइंस को सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें डिफरेंट फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम डिफरेंट फिल्टर्स यूज करते हुए पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक HDR का ऑप्शन नजर आता है जो बैक लाइट को एनहांस कर देता है। यहाँ पर हमें फ्लैश लाइट ऑन और ऑफ का ऑप्शन नजर आता है। साइड पर हमें एक वाईफाई कनेक्शन का ऑप्शन नजर आता है, जहाँ पर हम अपनी मर्जी से इंटरनेट से कोई भी पिक्चर डाउनलोड करके कैप्चर कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन नजर आता है। पोर्ट्रेट मोड में हम 1x और 2x के जरिए पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। साइड में जाएं तो यहाँ पर हमें बुके इफेक्ट और सुपर वाइड एंगल का ऑप्शन नजर आता है, जबकि ब्यूटी मोड में हम पिक्चर को ब्यूटीफाई करके कैप्चर कर सकते हैं, जो कि एनहांस कर देता है इसकी ओवरऑल लुक और कलर कैप्चरिंग को। मोड में जाएं तो यहाँ पर हमें AI 48 मेगापिक्सल कैमरा, प्रो मोड, स्लोमो, टाइम लैप्स, AR स्टिकर्स का ऑप्शन नजर आता है, जहाँ पर हम डिफरेंट स्टिकर्स के साथ पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। आइए फोन के बैक और सेल्फी कैमरे से ली गई कुछ पिक्चर्स और वीडियोस देख लेते हैं। ये फोन के बैक कैमरा को यूज करते हुए बनाई गई 4K वीडियो है। आप इसमें वीडियो की क्वालिटी, कलर कैप्चरिंग और इसकी अल्ट्रा स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। कैमरा मूव कर रहा है लेकिन फिर भी वीडियो की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। ये फोन के सुपर वाइड एंगल मोड को यूज करके ली गई पिक्चर है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। ये फोन के बुके मोड को यूज करके ली गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं इसमें बैकग्राउंड ब्लर है, लेकिन सब्जेक्ट की डिटेल जो है वो हमें काफी क्लियर नजर आ रही हैं। ये फोन के सिंपल 48 मेगापिक्सल कैमरा को यूज करके ली गई पिक्चर है। आप इसकी कलर कैप्चरिंग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है। रेजोल्यूशन भी हमें काफी अच्छी नजर आ रही है। ये फोन के टाइम लैप्स मोड से बनाई गई वीडियो है। ये पैनोरामा मोड को यूज करके ली गई पिक्चर है। ये फोन से बनाया गया स्लोमो है। ये फोन के बैक कैमरा से डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करके ली गई पिक्चर्स हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें माइनर डिटेल्स जो हैं वो कितनी जबरदस्त नजर आ रही हैं और कलर कैप्चरिंग भी बहुत खूबसूरत है। पिक्चर्स को मैं जूम इन जूम आउट करके चेक कर रही हूँ, लेकिन इसकी पिक्सल जो है वो बिल्कुल खराब नहीं हुए। ये फोन के बुके मोड से ली गई पिक्चर है। बैकग्राउंड हमें इसका ब्लर नजर आ रहा है। ये फोन के वाइड एंगल को यूज करके कैप्चर की गई पिक्चर है। ये सुपर मैक्रो मोड से ली गई पिक्चर है।
ये फ़ोन के बैक 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। आप इसकी कलर कैप्चरिंग, इसकी रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर हमें यहाँ पे नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसके बैक कैमरा सेटअप की। तो इसका 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा हमें प्रोवाइड करता है मल्टी सिनेरियो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस। इसके अलावा इसके सुपर वाइड एंगल मोड और मैक्रो मोड हमें हेल्प करते हैं कैप्चर करने में शानदार पिक्चर्स और वीडियोस। इसका सुपर नाइट मोड हमारी नाइट टाइम पिक्चर्स को प्रोवाइड करता है जबरदस्त किस्म की ब्राइटनेस और क्लैरिटी। इसके साथ ही मौजूद इसका 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल सेल्फी कैमरा हमें हेल्प करता है कैप्चर करने में इनफाइनाइट व्यूज और वाइडर पिक्चर्स। इसके साथ ही मौजूद इसके सुपर मैक्रो कैमरे से हम कैप्चर कर सकते हैं पिक्चर्स की माइनर डिटेल्स। इसके अलावा इसके तीनों बैक कैमरा सपोर्ट करते हैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी और इसकी वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं अल्ट्रा स्टेबिलिटी। अब हम फ़ोन के फ्रंट कैमरा को टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसके पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करते हुए सेल्फी कैप्चर कर रही हूँ। अब मैं इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी अल्ट्रा स्टेबिलिटी वीडियो की बहुत ही ज़बरदस्त है। कलर कंट्रास्ट और रेजोल्यूशन भी बहुत ही शानदार नज़र आ रही है हमें। आइए अब इन सबका डेमो देख लेते हैं एक दफ़ा। ये फ़ोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा से ली गई पिक्चर है। ये फ़ोन के HDR मोड को यूज़ करके ली गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि इसमें बैकग्राउंड लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करके ली गई पिक्चर है। ये फ़ोन में डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके ली गई सेल्फीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के टॉप नॉच फ्रंट कैमरा की। तो इसका 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा हमारी सेल्फीज को प्रोवाइड करता है परफेक्ट क्लैरिटी। इसके अलावा फ़ोन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका सुपर नाइट सेल्फी मोड, जो कि हमारी सेल्फीज को प्रोवाइड करता है ज़बरदस्त किस्म की क्लैरिटी और ब्राइटनेस। इसका 32 मेगापिक्सल का सुपर नाइट सेल्फी कैमरा हमें डार्क एटमॉस्फेयर और कम लाइट में भी हेल्प करता है कैप्चर करने में क्लियरर और ब्राइटर पिक्चर्स। इसके अलावा वीवो ने अपने इस फोन में जो नया टूल डिजाइन करवाया है वो है इसका सेल्फी सॉफ्ट लाइट बैंड, जो कि प्रोवाइड करता है हमारी नाइट टाइम सेल्फीज को स्टूडियो स्टैंडर्ड लाइटिंग। अब बात करें यूजर इंटरफेस की। तो इसके यूजर इंटरफेस में हमें वाईफाई, ब्लूटूथ, टॉर्च, बैटरी सेवर, एयरप्लेन, मोबाइल मोड, आई प्रोटेक्शन की ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमें लोकेशन, हॉटस्पॉट, साइलेंट मोड, वाइब्रेशन और कैलकुलेटर की ऑप्शंस नजर आती हैं। ब्राइटनेस को देखें तो इसकी ब्राइटनेस को हम अपनी मर्जी से कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्राइटनेस की ऑटो एडजस्ट का मोड भी देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं फेस अनलॉक की। तो इसका फेस अनलॉक काफी क्विक और फास्ट है। विद इन सेकंड ये मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करके ऑन कर लेता है। अब मैं स्वाइप करके इसको अनलॉक कर देती हूँ। अब बात कर लेते हैं फोन के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफी क्विक और फास्ट है और ये विद इन सेकेंड्स हमारे फोन को टर्न ऑन कर देता है। अब बात कर लेते हैं फोन की बॉडी और बैक डिजाइन की। तो इसकी 7.83 mm की 3D स्लिम बॉडी इस फोन को बनाती है बहुत ही लाइट वेट। बात करें इसकी बैक सरफेस की तो ये हमें ग्लास लुक प्रोवाइड करती है, जो कि काफी रिफ्लेक्टिव और शाइनी है, जो ओवरऑल इस फोन को प्रोवाइड करती है बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल फिनिश। इस वक्त खूबसूरत ग्रेविटी ब्लैक कलर में ये फोन हमारे पास मौजूद है, जो कि इस फोन को एक्सट्रीम लाइट और ट्रेंडी लुक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये फोन हैंडल करने में भी काफी इजी टू ग्रिप है और काफी लाइट वेट इसकी बॉडी है। ऊपर वाली साइड पर हमें सिम ट्रे मिलती है। इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करके देखें तो ये हमें प्रोवाइड करता है डुअल सिम और एक माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी। फोन के राइट साइड पर हमें पावर बटन और वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं। फोन के लेफ्ट साइड हमें बिल्कुल प्लेन नजर आती है। फोन के नीचे वाली साइड पर हमें स्पीकर के होल्स, चार्जिंग पोर्ट और हेडफोन जैक मिलता है। इस फोन में आपको डुअल माइक नॉइस कैंसिलिंग की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसका मतलब है कि वॉइस कॉल्स के दौरान कि आपके बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है और आपको प्रोवाइड करता है क्रिस्टल क्लियर वॉइस क्वालिटी। अब बात कर लेते हैं फोन की बैटरी की। तो ये फोन 33 वॉट की फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 8 सेफ्टी फीचर्स फोन की बैटरी में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और तकरीबन 30 मिनट्स में ये फोन जो है 0 से 60% तक चार्ज हो सकता है। तो जी आज की इस रिव्यू वीडियो में हमने डिस्कस किया Vivo V20 SE के शानदार फीचर्स को। हमने आपको बताया इसके मल्टी सिनेरियो फोटोग्राफी फीचर के बारे में, जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक नेक्स्ट लेवल कैमरा एक्सपीरियंस विद इस 48 मेगापिक्सल ट्रिपल AI कैमरा।
तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक ज़बरदस्त किस्म का फोटोग्राफी फ़ोन है, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है एक नेक्स्ट लेवल कैमरा सोल्यूशन। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये हमें मिलता है 45,999 रुपए में। तो व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।